आप अन्य लोगों की तरह नहीं जी सकते, उनकी तरह नहीं उठ सकते हो, उनकी तरह रात को 9 बजे सो के सुबह 9 बजे नहीं उठ सकते हो। अगर आप रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सो के सुबह 8 बजे उठते हो, आप ट्रबल में हो, बड़ी तगड़ी मुश्किल में हो आपकी लाइफ। मैं सीरियस कह रहा हूं, मैंने कहा आप मुश्किल में फंस चुके हो। अगर आप रात को 9 बजे सोते हो, 11-12 बजे सोते हो और सुबह 8 बजे 7 बजे उठते हो, आप मुश्किल में फंस चुके हो। एक औरत आई राजा के पास, कहती मेरा बच्चा जब मैं सुबह उठी तो मरा हुआ निकला। कहती क्योंकि इस साथ वाली औरत ने अपना मरा हुआ बच्चा मेरी गोद में डाल के मेरा जीवित उठा लिया। याद है कि नहीं? तो मैं ये पूछना चाहता हूं, वो कैसी मां थी जो सारी रात बच्चे को देखने के लिए उठी नहीं? जब एक नई मां को पता, जब उसका बच्चा उसका दूध पीता है तो वो 2-2 घंटे बाद उठती है कि नहीं उठती? वो 2-2 घंटे बाद अगर दूध पीने के लिए नहीं भी उठा तो रोएगा वो। हाँ, कभी डायपर चेंज कर, कभी दूध पिला, कभी खिला। उसको मालूम है कि वो 8 घंटे की नींद लगातार नहीं ले सकती अगर वो अकेली है संभालने वाली। तो ये कैसी मां थी जो सारी रात सोई रही और सुबह उठी तो उसका बच्चा चेंज था? इतनी गहरी नींद। अगर इतनी गहरी नींद एक विश्वासी सोएगा तो उसकी डेस्टिनी, उसका जीवित बिजनेस बदल दिया जाएगा मुर्दा बिजनेस से, उसकी सेहत बीमारियों से, उसके अच्छे बच्चे बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी, उसका बिजनेस डाउन होते देर नहीं लगेगी। क्योंकि रात को जब शैतान बड़ा तेज, चालाक, चतुर होके, अलर्ट होके घूम रहा है कि मैं किसको मारूं और फाड़ खाऊं, किसको चेंज कर दूं, किसका मुर्दा जीवित लेके मुर्दा वहां पे रख दूं, उस टाइम अगर कलीसिया खराटे मार के सो रही है तो इसमें परमेश्वर का कोई कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। आमीन, कोई कसूर नहीं। पता नहीं जी 2012 ਚ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 13 ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, पता ही नहीं क्यों। ये डायलॉग रट गया मेरे। हाँ, पता नहीं क्यों। जब रात को डेस्टिनी चेंज करते लोग, बाबे रात को जागते हैं, टोना करने वाले रात को जागते हैं। हाँ, रात को डर लगता है लोगों को, दिन क्यों नहीं लगता? पॉलिटिशियन रात को काम करते हैं, सभी अफसर रात को बैठते हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज रात को बनती, और कलीसिया रात को सो रही है। यीशु मसीह ने चेले चुनने थे, सारी रात क्या की? दिन को क्यों नहीं की? रात को आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। रात को कोई दाल नहीं बननी, कोई आलू मटर नहीं बनने, कोई बच्चे ने रोटी नहीं मांगनी। अगर याद आ भी गया, बिल नहीं दिया तो बिल रात को देने नहीं जाओगे, सुबह ही जाओगे। रात फ्री है और आप सो रहे हैं। फिर कह रहे हो क्यों मेरी चीजें मुर्दा हैं, मेरी सेवा क्यों मुर्दा है, मेरी सेवा में लोग बढ़ते क्यों नहीं, मेरी चर्च में बढ़ोतरी क्यों नहीं, मेरी लाइफ में बरकत क्यों नहीं, बार बार बीमारियां मुझे क्यों घेरती हैं, शैतान मुझे क्यों तंग करते हैं? आपके हजारों सवाल हैं। और कभी ये पूछो, रात को जब शैतान डेस्टिनीज, लाइव्स चेंज करने के लिए आता है, आप सो रहे होते हैं। ना तो आप यात्रा पे हैं, ना तो रात को जाग रहे हैं, आप डेंजरस क्रिश्चियन हैं। कुछ भी कभी भी हो सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है। आज क्रिश्चियन है, कल है पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो यात्रा के ऊपर हैं और ना ही हम रात को जागने वाले हैं। पौलुस और सिलास ने कब आराधना की थी? लिखा आधी रात को। और बंदी गृह की नींव हिल गई, जेल के दरवाजे खुल गए। पतरस कब छुड़ाया गया? रात को। पौलुस कब छुड़ाया गया? रात को। यीशु मसीह कब प्रार्थना करने के लिए रात रात जाते थे? रात को। चेले चुने पहले क्या की? रात को प्रार्थना। क्रूस पे अगले दिन चढ़वाया जाना था, रात को क्या की? प्रार्थना। और उसके बच्चे सो रहे हैं रात को, कह रहे हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं और रात को हम सोते हैं।
मैंने कहा अगर रात को आप 8 बजे 9 बजे 10 11 12 बजे सोते हो, सुबह 8 बजे उठते हो, आप मुश्किल में हो ऑलरेडी, पहले से ही आप ट्रबल में हो। दिन की 6 घंटे प्रार्थना, रात की 2 घंटे प्रार्थना एक बराबर है। रात की 2 घंटे 3 घंटे की मेडिटेशन दिन के 6 घंटे मेडिटेशन के एक बराबर है। बाइबल भरी पड़ी कि बहुत भोर होने से बहुत पहले यानी रात को यीशु मसीह निकला और सारी रात प्रार्थना की। हीलिंग मीटिंग करने के बाद सारी रात प्रार्थना की, हीलिंग मीटिंग करने से पहले सारी रात प्रार्थना की। तो फिर परमेश्वर को कई बार खांसी देनी पड़ती सारी रात। बोलता है अब ठीक है, तू जाग रहा है, प्रेयर कर रहा है, खांसी के साथ कर। तो वो आपको खांसी दे और आपसे प्रेयर करवाए, अच्छे गले से क्यों नहीं प्रेयर करते आप? हां, कहता मैं छड़ी लेके तेरे पास आऊं या प्यार से आऊं? आप चाहते हो शैतान मुर्दा चीजें रखे आपकी जीवित उठा ले? नहीं चाहते। अगर आप नहीं चाहते, आपको रात को जागना पड़ेगा, आपको यात्री बनना पड़ेगा जो एक जर्नी के ऊपर है, अपनी जिम्मेवारियों को समझता है, उसे मालूम है डिस्ट्रैक्शंस को उसने अवॉइड करना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया।